नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मनीष। वेलकम टू माय चैनल द स्टूडियो। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। एक नई थ्योरी, एक नया कंसेप्ट निकल कर आ रहा है कि चाइना जो है वो म्यांमार, एक हमारा जो पड़ोसी देश है, वहाँ पे हथियार सप्लाई कर रहा है। बेसिकली क्या है कि अभी 3 साल पहले जो हमारी इंडियन स्पेशल फोर्सेज़ है, वहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेशन किया गया था जिसमें आतंकवादियों का सफाया किया गया था। उसके बाद हमारी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई थी, तो काफ़ी खबरें आई थी कि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इंडिया की, जो इंडिया ने की थी। अब वहाँ हथियार मिले हैं जो चीनी निर्मित हैं और उनका जो यूज़ है वो आतंकी कर रहे हैं। बेसिकली कुछ आतंकी हैं जो हमारे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर अशांति क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पर ये आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग लेते हैं और भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर अशांति बनाते हैं। और उनका एक अलग ही फंडा होता है कि जो बेसिकली ईस्टर्न साइड के जो राज्य हैं उनको अलग वो बनाना चाहते हैं। कोई बोडो अलगाववादी आतंकी वो है और कई सारे आतंकी गुट हैं जिनको चाइना जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा है। ये एक खेप पकड़ी गई हैं जो चाइना निर्मित पिस्टल वगैरह हैं और हथियार जो वो चाइना से हैं। इस की वजह से जो दिल्ली की हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी माथे पर लकीर आ गई। बेसिकली का टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है कि चीन जो है उसको पता है वो डायरेक्टली भारत से नहीं लड़ सकता, तो उसने ये चाल चली है और जो हमारी ईस्टर्न साइड में जो डिस्टेंस है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो थाईलैंड और म्यांमार बॉर्डर पे कुछ हमारे वहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे वो हथियार पकड़े गए हैं और वो चीनी निर्मित है। तो भारतीय एजेंसी इससे सतर्क हो गई हैं और हमारी जो सेना है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई हरकत होती है जिसको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो अब ये है कि इस चीज़ में भी भारत सरकार एक एक्शन लेगी। 2 मोर्चे पहले ही थे, तीसरा मोर्चा ये चाइना ने क्रिएट कर दिया, बर्मा वाला, बेसिकली म्यांमार वाला जो है। यहाँ पर भी हमारी जो आर्मी है वो डिप्लॉय है और यहाँ पर भी देखना है कि चीन को क्या मुंहतोड़ जवाब देते हैं। बेसिकली चीन को पता है कि वो भारत से डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है। अब भारत सरकार के कान खड़े हुए हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसी को इस काम में लगा दिया। बेसिकली रॉ और आईबी को बिल्कुल फुल अलर्ट पे डाल दिया कि आप इनको देखिए कि इस चीज़ में कहाँ क्या हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये नई खबर है बेसिकली जो मैं कवर कर रहा हूँ, शायद किसी ने कवर की भी नहीं होगी। तो जो भी कोई अपडेट होगा मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो ये खबर थी जो मेरे को लगा कि थोड़ा लेट नाइट हो गया, बट इसको कवर करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर उससे भी ज़्यादा चिंताजनक है। केरल और कर्नाटक में जो है वो आईएसआईएस के जो मॉड्यूल था उसके 150 से 200 आतंकी मिले हैं। बेसिकली क्या होता है कि यूएन की एक रिपोर्ट निकलती है, 26th एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के अंदर केरल और जो कर्नाटक राज्य हैं, जो हमारे साउथ के जिनको राज्य बोले जाते हैं, वहाँ पे 150 से 200 आतंकी हैं। एक इकाई है इनकी हिंद विलेय करके, जिसका अरबी में मतलब होता है भारतीय इलाका। तो इसकी एक इकाई है आईएसआईएस की, तो उसके उन्हीं के आतंकी है 150 से 200 आतंकी जो एक्टिव मिले हैं। तो इसमें भारतीय एजेंसियां चौकन्नी हो गई, उनके कान खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इनपुट मिला है और भारतीय एजेंसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो ये इनपुट नहीं निकाल पाए। यूएन की रिपोर्ट आती है 26th एनुअल रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि यूएन का जो मॉड्यूल था और ये जो बेसिकली यूएन की जो ये कमेटी है ये अलकायदा और अपना और भी आतंकी संगठन है आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा, इन पर रिपोर्ट निकालते हैं एनुअली। तो वहाँ पे इन्होंने खुफिया रिपोर्ट निकाली है कि ये जो आतंकी हैं ये इंडिया में 150 से 200 की मात्रा में है और ये केरल और कर्नाटक में है। भारतीय एजेंसी सबको रडार पर डाल दिया है और साफ साफ बोल दिया कि किसी में भी इसकी संलिप्तता पाई गई तो उसको उठा लिया जाएगा और उस इंक्वायरी की जाएगी। तो बेसिकली ये भी एक भारतीय खुफिया एजेंसी और भारतीय सरकार के लिए चुनौती कि इससे कैसे निपटा जाए। बेसिकली क्या था कि आईएसआईएस कभी सीरिया में ही था, इसका खात्मा कर दिया गया था और इसके 1-2 बार पोस्टर जरूर दिखे गए थे कश्मीर में, बट इसका ये नहीं था कि इसका इतने बड़े लेवल पे अपने साउथ इंडिया में इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। बेसिकली हमारे कुछ केरल से और तमिलनाडु से कुछ लड़के थे जो आईएसआईएस में भर्ती होने गए थे, बट फिर वो वापस आए गए थे, उनको भी रडार पर रखा गया था, बट उनको क्लियर होने के बाद खुफिया एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी थी। बट ये एक बहुत बड़ी टेंशन है खुफिया एजेंसी के लिए भी और भारतीय सरकार के लिए भी, जो आतंकी मिले 150 से 200 के बीच में, इन सभी को रडार पर डाल दिया गया है और इनको साफ साफ कह दिया गया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनसे तहकीकात होगी, पूछताछ होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये दूसरी खबर है जो भारतीय एजेंसी चौकन्नी हो गई है
और उन्होंने ये कहा है कि ये भारतीय की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस चीज़ को भारत सरकार जो है वो बहुत कठोर तरीके से निपटेगी। सुरक्षा एजेंसी अपना काम करेंगी, भारत सरकार अपना काम करेगी, और इस चीज़ पर जो भी कोई अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये दूसरी चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आने वाले टाइम में इसके परिणाम जो है वो भयंकर हो सकते हैं। तो सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है, और इस चीज़ में जो भी कोई अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो भी चीन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन ने अपनी जो सेना है वो जो तिब्बत जो उन्होंने हड़पा हुआ है उसकी बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है वहाँ पर अपनी सेना को डिप्लॉय किया गया है। अभी अभी ताज़ा फोटो आई है सैटेलाइट्स की। DRDO का एक सैटेलाइट है एमसेट, जो क्या करता है कि जो भारतीय सेना है उसके लिए जासूसी करता है, जो दूसरे देशों की सेना है उन पर बारीकी से नज़र रखता है। तो ये जो DRDO का सैटेलाइट इमेज आई है, इसमें कहा गया है कि जो तिब्बत की सेना अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई है वहाँ पर चीनी सेना का जमावड़ा बहुत है। जो चाइनीज़ लिबरेशन की जो सेना है, जो चाइनीज़ लिबरेशन बेसिकली जो चाइनीज़ की सेना है वो वहाँ पर इकट्ठी है, और उनको वहाँ पर जो गड्ढे खोदते हैं बेसिकली बॉर्डर के आसपास वहाँ दिख गया है, और उनका जमावड़ा बहुत ज़्यादा है। और उसने कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी दी हैं चाइना के बारे में, और ये कहा है कि उनका जो जमावड़ा है वो बहुत सारा वहाँ पे बढ़ गया है। बेसिकली ये जो DRDO का एमसेट है ये एक कौटिल्य नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उससे लेस होता है, और ये ELILT से होता है। इसका काम ये होता है कि जितनी भी हमारी दुश्मनी सेना होती है उनका बारीकी से उन पर नज़र रखता है। उनका जो आवागमन होता है बेसिकली आना जाना, और उनके जो ठिकाने होते हैं उसके बारे में सटीक जानकारी देता है। अभी इसने एक फ़ोटो भी ली थी जो चीनी का ग्वादर एयरपोर्ट है कराची के पास, वहाँ पर भी इसने फ़ोटो ली थी, और ये कहा था कि जो चीन की सेना है और वहाँ पर जो सबमरीन चाइना ने डिप्लॉय किए हुए हैं उस बारे में था, बट वहाँ भी कुछ हलचल नहीं है। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो एक डेप्सांग इलाका लगता है वहाँ भी चाइनीज़ ने अपने सैनिक जो है वो डिप्लॉय किए हुए हैं, और ये जो है ये चाइना और पाकिस्तान और हिंद महासागर में जो चीन की एक्टिविटी है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एमसेट एक हमारा उपग्रह है जो भारतीय DRDO ने भारतीय सेना के लिए किया था, ये हमारी भारतीय सेना की कान और आँख हैं जो हमारी भारतीय सेना को अपग्रेड करते रहते हैं कि चाइना की मूवमेंट क्या लगती है। बेसिकली अभी इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके कहा गया था कि कोई भी सर्विलांस का यूज़ नहीं कर सकता 10 किलोमीटर के एरिया में। तो बेसिकली जो LAC है उसके 5 किलोमीटर के अंदर हम किसी भी तरह का ड्रोन या कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ये एक आपस में ईमानदारी दिखाने के लिए था, बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सैटेलाइट इमेज से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सेना कितना दूर है। और जो आपको बताया था कि अभी 1.5 किलोमीटर का बफर जोन है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, तो सैटेलाइट जो इमेज होती है उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसके अलावा जो है उन्होंने और भी काफ़ी सारी फ़ोटो दी हैं, और इस बारे में जो भी अपडेट होगा बेसिकली चाइना के बारे में और पाकिस्तान के बारे में वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये जो सैटेलाइट है इसने कुछ इमेजेस दी हैं। बेसिकली चीनी सेना का एक नेवी एयरबेस है जो अफ्रीका में है, जिबूटी जगह पे। ये चाइना का दूसरे देश में अपना एक लौता एयरबेस है जहाँ पर चीनी सेना ने 3 युद्धपोत वहाँ पे लगाए हुए हैं। इसकी भी रिपोर्ट उन्होंने दे दी है, और ये जो अब हमारा जो उपग्रह है ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इस तरह का हमारी इंडियन आर्मी के पास है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हर चीज़ हम जो नेवी है वो नहीं बताती है कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सेना लेवल पे ही होती हैं और उन्हीं के लेवल पे ही होती हैं, और वो हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस बारे में जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसे मुझे प्यार देते रहिए, नए नए आपको खबरें मिलती रहेंगी। दोस्तों मेरी वीडियो को जितना शेयर करना है उतना शेयर कीजिए, और मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा। ऐसे मुझे प्यार देते रहिए। बेल आइकन को दबाइए। जितनी मेरी वीडियोस हैं पुरानी उन सब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कुछ वीडियोस का लिंक आई बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ मेरी 4-5 वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे साथ अगर सोशल मीडिया पर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा लिंक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अगर वहाँ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यार करते रहिए दोस्तों, और जो भी अपडेट होगा आपको बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।